पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल का मुखफ़्फ़ है। इसमें किसी कारोबार या इदारे के मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए इसके मुस्तकबिल का अंदाजा लगाया जाता है। ये मॉडल पाक फौज और इसके तसलसल पर अप्लाई करते हैं ताकि अंदाजा हो सके कि ये तसलसल कब तक चल सकता है। तो इस तसलसल का अब जायजा लेना है कि इनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल इन शोबों में जनरल आसिम मुनीर का ये जो 2.5-3 साल का अरसा है, इसमें क्या कारकर्दगी रही है, क्योंकि यही है जिसके जरिए मापा जाता है कारकर्दगी को, इदारों की कारकर्दगी को। और हम देखते हैं कि एनके रिबॉन ने इस हवाले से क्या लिखा है। वो लिखते हैं, पाक फौज को 8 फरवरी के इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त हुई। पेस्टल में पॉलिटिक्स पहले आता है, ठीक है, तो पॉलिटिकल हमने देखना है, सियासी माहौल वगैरह। फौज को 8 फरवरी को इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त हुई। सियासत के मैदान में फौज का स्कोर 0 है। पार्लिमानी कमेटियों से अलग होना, ज़मीनी इंतखाबात का बायकॉट इस कठपुतली हुकूमत को मजीद नंगा करेगा। अगले मरहले में इमरान खान असेंबली से इस्तीफा भी दे सकता है। सियासी हरकियात इमरान खान से जुड़ी हैं। फौज लाख जतन करके इमरान खान को मरकज से नहीं हटा सकी। जुल्म, तशद्दुद, बुरहनगी की हर हद अबूर करने के बावजूद मुस्तकबिल में भी फौज का स्कोर सियासत के मैदान में 0 रहेगा। तो पेस्टल एनालिसिस का जो फर्स्ट है, लेटर पी, उसमें स्कोर है 0। आसिम मुनीर की कारकर्दगी 0। नंबर 2, पेस्टल का दूसरा हर्फ, इकोनॉमिक। ग्रोथ रेट 6% था, अब 2.5% पर है। गुर्बत 45%, लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं। एक आने की सरमायाकारी अभी तक नहीं आई। कर्जों का हजम तेजी से बढ़ रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी फसल के किसान को 2 साल गंदम का रेट नहीं दिया। मुल्क की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो रही है। एक सूबे में लाख की पसंद जोरों में है, दूसरे में शिद्दत पसंद। बाकी 2 सूबों की कसर सैलाब निकाल देगा। जो पॉलिसी 3 साल में कोई मोर्चा नहीं कर पाई, वो 30 साल में भी कुछ नहीं कर सकती। फौज का माशी स्कोर भी 0। सो पॉलिटिक्स में भी आसिम मुनीर 0 और मैशत में भी आसिम मुनीर 0। अब आते हैं तीसरी चीज की तरफ। पेस्टल का तीसरा हर्फ है जी, सोशल, एस। माशरे में मजहबी शिद्दत पसंदी। माशरे में अमीर और गरीब 2 मुख्तलिफ इंतहाओं पर हैं। ताकतवर पर कोई कानून लागू नहीं होता। माशी तबाही का बराह रास्त असर समाजी रवैयों पर पड़ रहा है। फौज ने अभी तक माशरे को बहसियत मजबूत बेहतर बनाने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। यहां भी स्कोर 0। अब देख लें कैसी लाकानूनी, कैसी तबाही है, कैसे जराइम बढ़ रहे हैं, तबाही बढ़ रही है। तो ये सब कुछ सोशल में आता है, यहां भी कारकर्दगी 0। अब टेक्नोलॉजी में देखते हैं। फौज को अपना बयानिया फैलाने के लिए, अपना मौका रखने के लिए रवायती मीडिया का सहारा है, लेकिन इसकी व्यूवरशिप करीब करीब खत्म हो चुकी है। जदीद दौर का मीडिया सोशल मीडिया है, जहां फौज की कोई वज़ीर राय नहीं। 8 फरवरी के इलेक्शन जिन हालात में हुए और फिर जो कुछ सोशल मीडिया ने फौज की मैनेजमेंट के साथ किया, वो अब तारीख में लिखा जाता रहेगा। पानी की तरह पैसा पाने के बावजूद, हर तरह की वहशत इस्तेमाल करने के बावजूद फौज सोशल मीडिया और बयानिया पर अपना कंट्रोल नहीं बना पाई। अगर 3 साल में प्रोग्रेस 0 है, तो रहेगी आइंदा भी 0 ही, क्योंकि जो पुड़िया फौज भेजे चली जा रही है, इसका कोई खरीदार अब बचा ही नहीं। फौज का स्कोर यहां भी 0। सो टेक्नोलॉजी के मैदान में भी आसिम मुनीर मुकम्मल फेलियर, 0। अब आते हैं माहौल की तरफ, एनवायरमेंट। जिन संगीन हालात से मुल्क दो चार है, जिस तरह सैलाब ने आधा मुल्क डुबो दिया, ये गच्चे खुदाई मर भी है, लेकिन डैम ना बनाना, दरिया की जमीन सियासतदानों को नवाजने के लिए देना, दरियाओं के रास्ते में डीएचए बनाना, ये सब फौज की कारस्तानियां हैं जो इस बर्बादी में बराबर की शरीक है। आइंदा भी फौज इस तसलसल को जारी रखना चाहती है, तो नतीजा फिर आइंदा भी यही है। आधा मलबा अगर ज्यादा बारिशों पर डाल भी दिया जाए, फौज अपनी कैपेसिटी में कुछ भी बेहतर नहीं कर पा रही। फौज का स्कोर यहां भी 0। तो इधर भी कारकर्दगी 0। अब रह जाती है आखिरी चीज, लीगल, कानूनी महाज। अदालतों में जजेस फौज के हैं। एक आईनी तरमीम कामयाब हो चुकी, दूसरी रास्ते में। किसी एक भी अदालत से कोई ऐसा फैसला नहीं निकल सकता जिस पर फौज की मोहर ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 और सुप्रीम कोर्ट के 3 चार्जेस वक्तन फक्तन बड़ास निकालते रहते हैं, लेकिन इनकी अमली हैसियत 0 है। अगर इतने सख्त कंट्रोल के बावजूद फौज को सियासत, मैशत और दीगर मैदानों में कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल यहां फौज का कंट्रोल 100% है, जो आइंदा भी बरकरार रह सकता है। यानी यहां पे कारकर्दगी पूरी है अपने फायदे के लिए, मुल्क के लिए नहीं। लेकिन अगर मुल्क के हवाले से तजिया करें, तो इधर भी कारकर्दगी 0, क्योंकि हर चीज को बर्बाद कर दिया गया है, रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया गया, लेकिन फौज के अपने कंट्रोल के हवाले से कारकर्दगी पूरी है, इनका कब्जा हो गया है। अब यहां तक फौज का पेस्टल एनालिसिस तो मुकम्मल हुआ। फौज का असल काम दिफा रह गया, ये भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं। इसकी भी सूरत देख लें। एक सूबे में लाखी पसंद फौज के कंट्रोल से बाहर है। वो आते हैं, सरकारी इमारत और बैंकों को आग लगाते हैं, शहरों में नाके लगाते हैं और फिर चंद घंटों बाद निकल जाते हैं। दूसरे सूबे में 1 महीने से फौजी ऑपरेशन जारी है, लेकिन नतीजा 0। शुमाल में अपर तीर से लेकर जुनूब में बन्नू तक टीटीपी हमले कर रही है। आसिम मुनीर की आर्मी चीफ बनने से लेकर अब तक 2500 सिक्योरिटी फोर्सेस के अलकार जान से जा चुके हैं। जिस जंग की फतह का ढंढोरा पीटा गया, इसके बाद भी सिंतास मुआहदा मुअत्तल है। भारत पेश की इतलात के बगैर पानी छोड़ रहा है, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सिंतास मुआहदे की इस मुअत्तली पर फौज मुकम्मल खामोश है। अगर ऑपरेशन बमबारी या ड्रोन हमले हल होते, तो अमेरिका 20 साल बाद अफगानिस्तान से फरार ना हो जाता, पाकिस्तान 2 लाख ना हो जाता, ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन, फिर ऑपरेशन की जरूरत ना रहती। फौज अपने असल काम में भी बुरी तरह नाकाम साबित हो रही है। किसी औसत दर्जे के तालिब इल्म को ये केस स्टडी दिखाई जाए, या हार्वर्ड, कैम्ब्रिज के किसी प्रोफेसर को, तो वो यही कहेगा कुछ भी हो जाए, ये वाला तसलसल नहीं चलेगा, मतलब ये कंपनी नहीं चलेगी। हर बाशऊर इंसान भी ये चीज समझता है। एक नहीं समझ रहे, तो वो नहीं समझ रहे जिनकी 78 साल सल्तनत चकनाचूर होने जा रही है, लेकिन वो अपनी सल्तनत बचाने के लिए मुल्क डुबो रहे हैं। फौज जिस कश्ती में सुराख पे सुराख किए जा रही है, खुद भी उसी में सवार है, और ये फौज ने बतौर इदारा देखना है। मैं अगर इसको